हेलो स्टूडेंट, दिस इज कुशल शर्मा। वेलकम टू इन कुशल क्लासेस। देखिए, आज हम क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला पर काम करने वाले हैं। देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि अगर एक 5 मीटर लंबी हमारे पास कोई रोड है, ठीक है, और मैं आपको ये बोलता हूं कि इसको 3 और 2 के रेशियो में आपको डिवाइड करना है, तो आप बड़े आराम से उसको कर सकते हैं। तो इस पार्टीशन उसके आराम से हो जाएंगे, एक 3 मीटर का हो जाएगा, एक 2 मीटर का हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हम कुछ और भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम टाइप की प्रॉब्लम्स हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में अगर दे दी जाए, यानी कि हमें कंप्लीट लेंथ नहीं बताई गई है, हमें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट पर काम करना है। जैसे एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। देखिए, y एक्सिस एंड x एक्सिस हमने प्लॉट कर दिया। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट लेकर चलते हैं। जैसे a कंसीडर कर लेते हैं और एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर b, और हमने इन दोनों को ज्वाइन किया, ज्वाइन करके एक लाइन बनी। ओके, इस लाइन पर अब क्वेश्चन ये दिया गया है कि कोई आपको ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इस ए बी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर दे, लाइक 3-2 के रेशियो में, 5-4 के रेशियो में, या किसी भी रेशियो में, ठीक है, इंटरनली 2 इक्वल हिस्सों में बांटना है। तो चलिए देखिए, कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लेते हैं। ओके, इसके कोऑर्डिनेट को x2 और y2 कंसीडर कर लेते हैं, और ऐसा मानते हैं कि यहाँ कोई एक वो पॉइंट है जो इसको m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी कुछ लेट कर लेते हैं। चलिए, इतना काम हमने लेट किया है। तो P जो इसको m1 और m2 के रेशियो में बांटता है, ये रेशियो हमारे 3, 2, 5, 4 इस तरह के रेशियो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि हमें क्या दे रखा है, AP और BP का रेशियो दे रखा है, कितना, m1 और m2, ठीक है। हमें इस P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्या अब वो कंडीशन कामयाब है? नहीं, हमें कुछ ना कुछ और फॉर्मुलेट इसको करने की जरूरत है ताकि हम इस P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकें। तो देखिए, यहां पर अब हम एक सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प लेने वाले हैं। उस सेक्शन फॉर्मूले को बनाया कैसे जाएगा, वही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी हद तक आपको ये क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए ऐसा करते हैं। देखिए, इसके कोऑर्डिनेट्स को भी हम x और y से डिनोट कर देते हैं। ये x1 y1 था, वो x2 y2 था। ओके, तो अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर। बिना कंस्ट्रक्शन के ऑब्वियसली बात है, इतने से नहीं होगा। तो देखिए, ऐसा करते हैं कि हम x एक्सिस पर a से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इन द सेम वे p से भी हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत है, और b से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत है। ओके, इतना करने के बाद चलिए इनको नेम दे देते हैं, p q r s ऐसे बोल देते हैं। फिर ऐसा करते हैं कि यहां से a से pr पर परपेंडिकुलर, या ऐसे बोल दीजिए भाई, x एक्सिस के क्या करना है हमें, पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। ओके, इन द सेम वे p से भी हम x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इधर इनको भी कोई नेम प्रोवाइड कर देते हैं, s t, इनको u बोल दिया हमने। ओके, सो अब यहां 2 ट्राइंगल बनते नजर आ रहे हैं आपको। हम अब ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी की हेल्प लेने वाले हैं। भाई, कौन सा क्राइटेरिया जो है वो यूज करें और इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाया जा सकता है। ऐसे में हमारे पास दो एंगल्स, देखिए, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल यहां ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का बन जाएगा, क्योंकि हम पैरेललिज्म और परपेंडिकुलर पर काम कर रहे हैं, है ना। सो डबल ए क्राइटेरिया से ज्यादा डिटेल में हम ट्राइंगल की सिमिलरिटी के ज्यादा डीपनेस में नहीं जा रहे हैं। हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि भाई, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं डबल ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सो ट्राइंगल ए टी पी सिमिलर हो गया किसके, ए टी पी ट्राइंगल, पी यू बी के, ट्राइंगल पी यू बी। यहां मेंशन कर देते हैं बाय डबल ए क्राइटेरिया। ओके, डबल ए क्राइटेरिया। चलिए, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए, जब 2 ट्राइंगल्स हमारे पास
सिमिलर होते हैं, तो उस कंडीशन में हम ये लेकर चल सकते हैं भाई इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। जी हाँ, तो देखिए यहां अब हमारे पास AT का PU के साथ रेशियो, ये देखिए AT का PU के साथ रेशियो, इन द सेम वे PT का और BU के साथ रेशियो, PT का BU के साथ रेशियो एंड AP और BP का रेशियो, AP एंड BP का रेशियो आपस में कैसा होगा, इक्वल। इसको हम 1 बोल देते हैं, वैसे इसकी भी हमें जरूरत है, इसको 2 बोल देते हैं, चलिए 1 इसको बोल दिया तो ओके। देखिए अब हम बेसिकली AP और BP के रेशियो की तो वैल्यू हमें पता है, चाहे किसी की फॉर्म में पता हो, रेशियो की फॉर्म में पता है, ठीक है। हम यहाँ पर AT, PU, PT, BU इन सभी की वैल्यूज को इन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में फाइंड आउट करने वाले हैं, ताकि यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूशन किया जा सके। ओके, सो देखिए AT, इस चीज को समझना अब कैसे अब काम कर रहा है AT। अब क्योंकि ये क्या बन गया हमारे पास, कम से कम एक पैरेललोग्राम तो है ना, तो अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल। हालांकि ये रेक्टेंगल है क्योंकि एक 90 डिग्री भी आया हुआ है। सो AT किसके इक्वल है, QR के, है ना। अभी देखिए जो QR है उसकी लेंथ यहां O से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम OR में से OQ सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास QR बचेगा, हम वही काम करने वाले हैं, OR माइनस OQ। अभी देखिए OR कितनी है, OR की लेंथ पता करने के लिए हम R किसके नीचे है, P के, तो P का Y एक्सिस से डिस्टेंस चेक कीजिए कितना है, X कोऑर्डिनेट, ये X कोऑर्डिनेट वही बताता है ना, तो यहां क्या आ गया X, और फिर OQ, तो Q के कोऑर्डिनेट्स एक एक थ्रू पता चलेंगे, है ना। सो A Y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, X1 पर, तो ये अपने पास कितना आ गया OQ, X माइनस X1। इसी तरह से PU निकालते हैं, देखिए PU, तो देखिए P से U का, तो इस PU को हम क्या लिख सकते हैं, RS, तो देखिए RS। इन द सेम वे RS को कैसे निकाला जा सकता है, OS माइनस OR, है ना। सो OS माइनस OR। तो अब ये देखिए OS की वैल्यू कैसे निकालें, OS S किसके नीचे है, B के, B Y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, X2 कोऑर्डिनेट, X2 डिस्टेंस पर है ना, सो X2, फिर माइनस OR फिर से वही, OR कितना आया था X, वही चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये आ गया X। अब PT निकालते हैं, PT, सो देखिए PT क्या है, PT की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम PR माइनस TR कर सकते हैं। इस कंप्लीट लेंथ में से हमने नीचे वाली लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दी, हमारे पास PT बचेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, PR माइनस TR। जबकि ये देखिए जो TR है, TR का तो कोई ना तो कोई T कोऑर्डिनेट पता है ना R के बारे में, तो TR एक्चुअल में AQ के तो इक्वल है, तो इस TR के रिप्लेसमेंट में क्या लिख लेते हैं, AQ। ओके, अब इस PR के बारे में बताइए। देखिए P का R से डिस्टेंस यानी कि X एक्सिस से डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, कितना होगा, Y कोऑर्डिनेट, है ना। फिर माइनस AQ यानी कि A पॉइंट X एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, इसका Y कोऑर्डिनेट यानी कि Y1। इन द सेम वे हमें BU निकालना है, ये देखिए BU। ओके, सो BU कैसे लिखा जा सकता है, BS माइनस US, BS माइनस US। जबकि अब ये देखिए जो US है उसकी कोई भी वैल्यू हमें नहीं पता, तो US को हम PR लिख सकते हैं, तो BS तो सेम रहा, US को लिख दिया हमने PR। ओके, अब BS, ये देखिए B से S का डिस्टेंस यानी कि X एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, Y2, और ये देखिए PR कितना निकाला था, Y निकाला था। तो अब हमारे पास ओवरऑल इन 6 के 6 रेशियोज की वैल्यूज पता है, इनको यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 कर लेते हैं। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2, तो देखिए इनके वैल्यूज रखते हैं AT X माइनस X1 अपॉन PU कितना है, X2 माइनस X। फिर PT देखिए Y माइनस Y1, और BU कितना है, Y2 माइनस Y। और ये देखिए AP और BP का रेशियो फ्रॉम 2 से किसके इक्वल है, M1 M2 के इक्वल है। ओके, तो अब हम ये करने वाले हैं, क्योंकि देखिए हमें
x1 x2 y1 y2 और m1 m2 इनकी सभी की वैल्यू दी गई होगी। हमें निकालना क्या है, बेसिकली x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, क्योंकि यही हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। तो अब ऐसा करते हैं, इन दोनों में से तो हमें ना x पता है ना y, तो इन दोनों को तो इक्वल लेकर चलने का कोई फायदा है नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों को साथ लेकर चलते हैं ताकि वहां से x निकाल सकते हैं, और फिर इन दोनों रेशियोज को आपस में इक्वल लेकर चलेंगे, वहां से y निकल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट टू लेकर चलते हैं, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x किसके इक्वल, m1 अपॉन m2। फर्स्ट और लास्ट को इक्वल लेकर चले। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो देखिए m2 x माइनस x1, यहां क्या आ गया m1 x2 माइनस x, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को भाई, m2x माइनस m2x1, ये आ गया m1x2 माइनस m1x। अब क्योंकि देखिए वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है ना, तो x एक तरफ और विदाउट x वाली क्वांटिटी दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो m2x प्लस m1x, इस x पोर्शन को, x1 वाले पोर्शन को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो m1x2, ये माइनस वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा m2x1। अब देखिए इन दोनों में से हम ले लेते हैं x कॉमन, क्योंकि वो तो निकालना ही है। तो ये आ गया m2 प्लस m1x, और ये वाला पोर्शन सेम, ओके, m2x1। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ऐसा करते हैं, इस ब्रैकेट को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड इधर कर लेते हैं। देखिए तो यहां पे हमारे पास क्या बचेगा, x इधर ये पोर्शन सेम, m1x2 प्लस m2x1 होल डिवाइडेड बाय, देखिए m1 प्लस m2, चेक कर लीजिए m1 m2 का एडिशन वो उधर जाकर डिवाइड करेगा। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये हमारे p रिक्वायर्ड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट पता चल गया हमें, है ना। इसी तरह से अब हम क्या करने वाले हैं, लास्ट टू रेशियोज को भी इक्वल लेकर चलते हैं, ओके। ऑल्सो देखिए y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y किसके इक्वल है, m1 अपॉन m2 के इक्वल है, ओके। फिर से फटाफट इसका देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, m2 y माइनस y1 किसके इक्वल हो जाएगा, m1 y2 माइनस y के, ओपन कीजिए, m2y माइनस m2y1 इज इक्वल टू m1y2 माइनस m1y। अब देखिए फिर से हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इन y वाले पोर्शंस को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, m2y ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, m1y m1y2 ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस m2y1, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से y कॉमन लिया जा सकता है, क्या आ गया m2 प्लस m1y, और यहां बच गया m1y2 प्लस m2y1, है ना। अब इसको कर देते उधर शिफ्ट, तो y की क्या वैल्यू आ गई भाई, ये बन गया m1y2 प्लस m2y1 होल डिवाइडेड बाय क्या है, m1 प्लस m2। तो ये देखिए कंप्लीटली x से बना हुआ है, तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, और देखिए कंप्लीटली y से बना हुआ है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बन गया। तो चलिए इनको ऐसा करते हैं, इनको कर देते हैं यहां साइड में शिफ्ट। सो x किसके इक्वल आया, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय दोनों रेशियोज का एडिशन, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए y2 किसके इक्वल आया, m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 के इक्वल, ठीक है। इसको समझने के लिए आप नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ कर दें। देखिए अब एक बार इस पैटर्न को थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद फिर एक एग्जांपल भी ट्राई करेंगे, ठीक है। एग्जांपल से और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि ये कैसे काम करता है। चलिए फटाफट इसको रफ कर देते हैं। देखिए इसको पहले ऑब्जर्व करते हैं। देखिए अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ और सिर्फ गिवन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट यहां यूज हो रहे हैं। देखिए x1 x2 है ना, और अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो गिवन पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स ही यूज हो रहे हैं। कैसे यूज हो रहे हैं, देखिए m1 x2 के साथ इलस्ट्रेट कर लेते हैं इसको, आपको फॉर्मूला याद रखने में आसानी रहेगी। देखिए m1 जो है वो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साथ यूज हो रहे हैं, m1 2 के साथ, m1 2 के साथ, है ना। 2 का है
बी कोऑर्डिनेट के, और m2 जो है वो x1 या y1 के साथ रिलेट हो रहा है, यानी कि इधर। तो ऑपोजिट साइड वाले जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ आपको रिलेट करना है इन रेशियोज को, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है, इसको चलिए 1 3 मान लेते हैं, और एक बी पॉइंट मान लेते हैं, चलिए 5 और 8 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इस कंप्लीट ए बी को 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को x और y कंसीडर कर लेते हैं, और ये बन गए हमारे x1 y1 एंड दैट वन इज x2 y2। तो अभी देखिए अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे भाई, 3 को इसके अपोजिट b कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट करेंगे, और 2 को इसके अपोजिट a के कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट करेंगे। और x निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट से ही रिलेशन रखनी है, y के साथ नहीं। ओके, सो 3 को किसके मल्टीप्लाई करें भाई, 5 के साथ, फिर प्लस, ध्यान रखें प्लस आ रहा है, फिर 2 को किसके साथ रिलेट करें, 1 के साथ, और नीचे देखिए दोनों का रेशियो का एडिशन 3 + 2, तो ये कितना आ गया 15 और 2 नीचे 5, यानी कि 17/5, 17/5, ये बन गया 17/5 हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। इसी तरह से देखिए y निकालिए, 3 को किससे रिलेट करें, y कोऑर्डिनेट 8, 2 को किससे रिलेट करें, 3 के साथ, क्योंकि हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ y के साथ रिलेशन, ठीक है। सो ये कितना आ गया 24 प्लस 3 × 2 6 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना बन गया 30/5, इट मीन्स ये आ गया 6, तो y कोऑर्डिनेट आ गया 6। तो इस तरह से हम किसी भी रिक्वायर्ड पॉइंट जो किसी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जांपल। अब इसमें एक स्पेशल केस भी लेकर चलते हैं। देखिए स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये है कि भाई हमें एक पॉइंट दे रखा है, ओके, उसी तरह से एग्जांपल लेकर चलते हैं। एक इसी को लेकर चलें 1 3 b 5 6 ऐसा कुछ कंसीडर कर लेते हैं, या चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इस ए बी को 2 इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। इक्वल हिस्सों का क्या मतलब हो गया कि लेफ्ट और राइट के जो रेशियो है वो रेशियो क्या हो जाएगा 1 और 1 का रेशियो, 1 1 का रेशियो का यही मतलब होता है 2 इक्वल पार्टीशंस, या इसको P को हम क्या कह सकते हैं इस ए बी का मिड पॉइंट। यानी कि अगर हमारे पास किसी लाइन का मिड पॉइंट निकालना है और आपको उस लाइन के एक्सट्रीम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, रेशियो हमारे पास m1 m2 आ गया, तो आप इसमें जब x की वैल्यू यानी कि p के रिक्वायर्ड पॉइंट्स x और y की इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए 1 किससे रिलेट हो जाएगा 5 से, देन अगेन 1 किससे रिलेट हो जाएगा 1 से, है ना, डिवाइडेड बाय 1 + 1। तो देखिए 1 × 5 5 प्लस 1 × 1 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए क्या है, ये देखिए 5 x कोऑर्डिनेट 1 x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर हमें किसी भी पॉइंट जो मिड पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है तो उसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, दोनों गिवन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स का एडिशन और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि देखिए इसे में आप m1 m2 की जगह 1 1 रख के देखिए तो ये क्या बन जाएगा, यहां 1 × x2 इट इज x2, 1 × x1 it is x1 divided by 1 + 1 2। ओके, ऐसे ही y देखिए y क्या बनेगा 1 × y2 y2, 1 × y1 y1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 इट इज 2। तो ये किस लिए है, 4 मिड पॉइंट, ध्यान रखना। तो डायरेक्ट करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो ज्यादा 2 स्टेप का ही डिफरेंस पड़ेगा। पहले आप 100 करेंगे फिर यहां तक पहुंचेंगे तो मुश्किल से एक ही स्टेप हुआ बल्कि, है ना। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट दे सकता है। ये 3 आ गया, y क्या आ जाएगा 1 × 6 देन 1 × 3 डिवाइडेड बाय 1 + 1, यानी कि 6 + 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 9/2 इट इज
4.5। तो ये आ गए हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो आई होप इस सेक्शन फॉर्मूले के बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पोस्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसको सॉर्ट आउट करने की। थैंक यू। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दीज टू पॉइंट इन द रेशियो 2:3। कि देखिए अगर हमारे पास ये कोई दो पॉइंट्स हैं जिनको अगर ज्वाइन करें तो पॉइंट्स हमारे पास 4, 3 एंड -1, 7, और इसको कोई एक पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए वो P पॉइंट है, वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन को 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर हम इन दोनों पॉइंट्स को कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, नेम प्रोवाइड कर देते हैं। लेट -1, 7 इज A एंड 4 - 3 इज B। इसको हम A बोल देते हैं और ये हमारे लिए B हो जाएगा। ओके, एंड कंपेयर देम विद किससे कंपेयर कर लेते हैं, x1 y1 एंड x2 y2 से कंपेयर कर लेते हैं इनको। ओके, सो यहाँ पे x1 की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड y1 की वैल्यू आ रही है 7, एंड इसी तरह से x2 4 के इक्वल हो जाएगा और y2 किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो रेशियो दिए गए हैं उन रेशियो में नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, m1 m2, इस तरह से उनको नेम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए m1, ये m2। सो ऑल्सो m1 is equal to 2 and m2 is equal to 3। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मेंशन आपको करनी जरूरी है, क्योंकि हम जो सेक्शन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उसमें डायरेक्टली हमें इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड द रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो हम P लेट कर लेते हैं, एंड द रिक्वायर्ड पॉइंट इज P, उसके कोऑर्डिनेट को हम x और y लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें की हमें जरूरत है वो सभी हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। अब हम सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं। बाय सेक्शन फॉर्मूला, देखिए सेक्शन फॉर्मूले से x से डिनोट कर, यानी कि P पॉइंट के रिक्वायर्ड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को हम निकालना चाहते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली किसके इक्वल है, m1 x2 प्लस m2 x1 एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो, यानी कि m1 एंड m2 का एडिशन। ठीक है, अब देखिए इन सभी की वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें वहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, अगर वैसे तो शो करना ही है, अगर आप फिगर बना रहे हैं तो फिगर से भी अंदाजा लगा सकते हैं। आपको वो तरीका भी बताया गया था, है ना, कि m1 किससे रिलेट करेगा, उसके ऑपोजिट वाले B पॉइंट से, और m2 किससे रिलेट करेगा, इसके ऑपोजिट A पॉइंट से। ठीक है, सो वैसे m1 हमारे पास है 2, x2 is 4, then plus m2 is 3 and x1 is -1 and divided by 2 plus 3, m1 और m2 की वैल्यू। ओके, ये कितना आ गया 8 and that one is -3 divided by 5, तो ये देखिए 5/5 क्या आ गया 1, यानी कि रिक्वायर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 1। इसी तरह से अब हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। सो y किसके इक्वल हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, m1 2, इसी तरह से m2 3 है। ठीक है, y2 की वैल्यू रखनी है -3, ब्रैकेट में रखना ज्यादा बेटर रहता है। ओके, एंड y1 is 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 अगेन, सो ये आ गया -6 और ये हमारे पास बन गया
21 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका डिफरेंस आ गया 15/5, ये आ रही है हमारे पास 3। तो अब फाइनली बता सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज P के साथ x और y की वैल्यू 1 and 3। सिंपल इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। हल्के फुल्के डिफिकल्टी कैसे मिलने वाली हमें कि कई बार हो सकता है रेशियो ना दिया जाए, या हो सकता है हमारे पास वो डिवाइडिंग पॉइंट दे दिया जाए और A या B में से कुछ मिसिंग है। तो इस तरह के डिफिकल्टीज भी हम आगे क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। देखिए इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन बन रही है, क्या है 4 - 1 एंड -2 -3। इन दोनों पॉइंट्स को वही A और B लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको ट्राइसेक्ट किया गया, ट्राई मीन्स 3, ट्राइसेक्शन यानी कि 3 इक्वल भागों में बांटना, 3 इक्वल पार्टीशंस करना, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब होता था 2, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स उसी तरह से 3 यानी कि 3 इक्वल टुकड़े करने हमें इसके। तो मान लेते हैं कि यहां और यहां 2 पॉइंट्स है P और Q, जो इस कंप्लीट AB लाइन को 3 इक्वल पार्टीशंस में डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे पास AP, PQ एंड QB इन तीनों की लेंथ आपस में कैसे हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे में अब हमें देखिए P और Q की वैल्यू फाइंड हो, यानी कि इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, लेकिन हमें रेशियोज नहीं दिए गए, तो रेशियो हमें खुद यहां पर कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। तो अब क्योंकि यहां पर देखिए इन तीनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो अगर हम पहले P कोऑर्डिनेट के रेशियोज फाइंड आउट करें, एक बार में एक पर काम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो अब देखिए P के साथ कि P पॉइंट इस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसके रेशियो निकालने के लिए हमें AP और PB का रेशियो चाहिए, AP का PB के साथ, पूरे के साथ, है ना। तो अभी देखिए इस PB, ये जो PB है ये कंप्लीटली PQ प्लस QB इनसे मिलकर बना है ना, PQ प्लस QB से मिलकर बना है। जबकि हमें पता है कि ये सभी के सभी आपस में कैसे हैं, इक्वल है। सो ऐसी कंडीशन में PQ और QB इन दोनों के रिप्लेसमेंट में हम AB रख सकते हैं, AP दोनों के रिप्लेसमेंट में AP रखा, तो न्यूमरेटर तो सेम चलता आ रहा है, AP प्लस AP 2 टाइम ऑफ AP। हमारे पास कैंसिल होकर क्या बच रहा है 1 and 2, यानी कि AP का PB के साथ रेशियो कितना है 1 और 2 का रेशियो है। तो हमें रेशियो पता चल गई। इसी तरह से हमें AQ का QB के साथ भी रेशियो निकालना है, क्योंकि QB तो इसको किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो अब हम निकालते हैं AQ एंड QB का रेशियो। अब बात आती है भाई AQ देखिए AP प्लस PQ से बना हुआ है, सो AP प्लस PQ, ठीक है। नीचे QB सेम, आप किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए इन तीनों को, ठीक है। चलिए हम ऐसा कर लेते हैं, इस बार न्यूमरेटर वाले पोर्शन को चेंज कर लेते हैं QB की फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है AP भी QB के इक्वल है, PQ भी QB के इक्वल है, ठीक है। सो QB प्लस QB, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक QB है, कितने QB हो गए न्यूमरेटर में 2 टाइम ऑफ QB, नीचे सिंगल टाइम है, ये कैंसिल हो गया। अब क्योंकि हमें रेशियो की फॉर्म में दिखाना है तो डिनोमिनेटर में भी 1 दिखाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास AQ का QB के साथ रेशियो कितना आ गया 2 और 1 का रेशियो आ गया, ठीक है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए P ये तीनों क्योंकि इक्वल पार्टीशन है, तो ऐसा मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर इधर, 5 इधर, 5 इधर, ठीक है। या 5 भी नहीं, 5 का भी कैंसिलेशन कर देते हैं, एक एक यूनिट कंसीडर कर लेते हैं 1 1 एंड 1। तो अब ये देखिए P के लेफ्ट में कितने यूनिट है 1 यूनिट, P के राइट में कितनी यूनिट है 1 + 1
2 यूनिट। तो देखिए 1/2 का रेशियो हो गया। इसी तरह से क्यू के लेफ्ट में कितने हैं, 2 यूनिट्स हैं, PQ का और AP का, है ना। सो 2, और राइट में कितने हैं, 1 यूनिट, तो 2:1 का रेशियो बन गया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमारे रेशियोज फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब हम सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से P के और Q के कोऑर्डिनेट्स आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए, अगर हम इसको कुछ डिनोट करना चाहते हैं कि A के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 डिनोट कर दें और B के कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2, P के कोऑर्डिनेट्स को चलो हम स्मॉल x y बोल देते हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स को कैपिटल X और कैपिटल Y बोल देते हैं। डिनोट करने की जस्ट बात है। यहां पर हम ऐसा कर लेते हैं, देखिए M1 M2 एंड इन रेशियोज को बोल देते हैं N1 एंड N2। रेशियो नेम डिफरेंट हो गया क्योंकि रेशियो भी डिफरेंट है। ठीक है, सो अब ऐसा करते हैं, देखिए पहले स्मॉल x स्मॉल y फाइंड आउट कर लेते हैं। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, देखिए x कैसे काम करेगा, फॉर्मूला बनाया तो आप m के अकॉर्डिंगली कीजिए कि m1 b के साथ काम करेगा, m2 a के साथ काम करेगा। तो वही सेम पैटर्न m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, सो अब इनकी वैल्यूज को आप रख सकते हैं। देखिए m1 हमारे पास 1 है, m2 कितना है, 2 के इक्वल है। अब x2 किसके इक्वल है, देखिए -2 एंड x1 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। रेशियो हमारे पास 1 एंड 2 का है, तो एडिशन, तो कितना आ गया, -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 मींस 6/2, ओवरऑल 3 आंसर आ गया, है ना। सो स्मॉल x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम स्मॉल y की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स पर काम करेंगे, है ना। सो फॉर्मूला बना देते हैं, देखिए m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। m1 m2 हमारे पास वही 1 और 2 है, तो इनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए m1 m2 m1 एंड m2। y2 देखिए -3 है, तो y2 -3 एंड y1 देखिए यहाँ कितने हैं, -1, सो इसकी वैल्यू यहाँ से -1। इसको सोल्व कर दीजिए, ये कितना आ गया, -3 एंड -2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बन रहा है -5/3। तो ये अपना आ गया y कोऑर्डिनेट किसके, P पॉइंट के। तो आप बता सकते हैं देयरफॉर P क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट था 3, ओके, और y कोऑर्डिनेट है -5/3। इसी तरह से हम अब कैपिटल X कैपिटल Y फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ कैपिटल X किसके इक्वल हो जाएगा, अब इसके लिए देखिए रेशियोज N1 N2 है, तो जो M1 M2 थे उनकी रिप्लेसमेंट करनी है बस आपको N1 N2 के साथ, बाकी सब सेम। भाई N1 X2 प्लस N2 X1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक है, इस तरह से। तो अब इनकी वैल्यूज को रख लेते हैं। यहाँ पर N1 N2 रेशियो कितना है, 2 और 1 का रेशियो है, तो उसी अकॉर्डिंगली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2 और 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। x2 और x1 कितना है, x2 हमारे पास -2 के इक्वल है और x1 यहाँ 4 के इक्वल है। x2 -2 के इक्वल है और x1 4 के इक्वल है ना। ये वैल्यूज आ गई। तो अब यहाँ पे वैल्यूज सोल्व कर देते हैं। +4 डिवाइडेड बाय 3, ये तो 0/3 यानी कि 0 बन रहे हैं, है ना। इन द सेम वे अब y लेकर चलते हैं। n1 y2 प्लस n2 y1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। इनकी वैल्यू भी रख देते हैं। पहले n1 n2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 और 1 का रेशियो था, 2 + 1। y2 देखिए -3 एंड y1 -1, सो -3 एंड -1, तो ये क्या बन गया, -1 बन जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गया -7/3। देयरफॉर जो क्यू कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो गए, 0 एंड -7/3। तो अब हम बता सकते हैं देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which trisect this line segment by joining these 2 points।
क्या क्या है वो, 3 - 5/3 एंड 0 - 7/3। ओके, सो ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी ट्राइसेक्ट या 4 इक्वल पार्टीशंस या बाइसेक्ट इस तरह से कुछ भी बोल दिया जाए तो हमें रेशियोज नहीं दिए जाएंगे, रेशियोज हमें खुद कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो मेन पॉइंट इसमें यही था, रेशियोज कैसे निकालें और आगे का काम आपको पता है कैसे किया जाना है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं 7.2 एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट काफी लंबी है, बाकी आपको यहाँ पर फिगर नजर आ ही रहा होगा। स्टेटमेंट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है। देखिए, फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी डे जो है वो कंडक्ट किया गया है एंड एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल गार्डन है जिसको ABCD से डिनोट किया गया है। फिर लाइंस हैव बीन ड्रा विथ चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये जो नीचे हमारे पास 10 लाइन नजर आ रही है A, B पर, वो हर एक मीटर के डिस्टेंस पर प्लॉट की गई है। ठीक है, वो वर्टिकली लाइन ड्रॉ की गई है यहाँ पर। फिर कहा गया कि 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, कि भाई AD साइड पर हर एक मीटर के डिस्टेंसेस पर एक फ्लावर रखा गया है। ठीक है, फ्लावर पॉट। और फिर ये कहा गया है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। भाई निहारिका सेकेंड लाइन पर टोटल कितने फ्लावर पॉट्स हैं? 100 फ्लावर पॉट्स हैं। हर एक फ्लावर पॉट देखिए 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो टोटल कितने मीटर का डिस्टेंस हो गया? 100 मीटर का डिस्टेंस हो गया। तो अभी क्या कहता है कि 100 मीटर की रेस थी, उसमें से निहारिका सेकेंड लाइन में टोटल 100 मीटर का 1/4 हिस्सा ही भागती है। ठीक है, तो ऐसे में उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे निहारिका के लिए? निहारिका के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट, देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम, इनके कोऑर्डिनेट्स को साथ साथ प्लॉट करते हुए चलते हैं। से निहारिका के लिए इसको N से डिनोट कर देते हैं। निहारिका के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? देखिए सेकेंड लाइन में जा रही है वो, तो हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है, तो सेकेंड लाइन के लिए 2 और 1/4 ऑफ 100 का 1/4 कितना आ जाएगा? 25। तो 25 जो है वो y एक्सिस के अलोंग, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? y कोऑर्डिनेट बन जाएगा निहारिका के लिए कि ये यहां पर जाकर रुक गए। फिर कहते हैं एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। फिर जहां पर पहुंचे वहां पर उन्होंने एक ग्रीन फ्लैग प्लॉट कर दिया, यानी कि उस ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये हो गए। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, इस निहारिका की बजाय इसको ग्रीन फ्लैग के लिए G बोल देते हैं। फिर कहते हैं जो प्रीत है वो 1/5 डिस्टेंस कवर कर रही है पूरे AD का, यानी कि 100 का, तो 100 का 1/5 हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/5 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 20 मीटर। ऑन द 8th लाइन में जो प्रीत वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है और एक रेड फ्लैग पोस्ट करती है। ठीक है, सो यहां पर रेड के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे? 8th रो, यानी कि कोऑर्डिनेट 8 हो गया और 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो इसलिए 20। सो अब हमारे पास ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? तो अब हमें इन दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम, चलिए इनको लेट ही कर लिया था कि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग को हमने G और R डिनोट किया और साथ साथ इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमने फाइंड आउट किए। ठीक है, अब हमें इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो यानी कि हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं। हम कंपेयर कर लेते हैं इसको, कंपेयर विद एंड कंपेयर देम विद x1 y1 and x2 y2। therefore x1 किसके इक्वल आ गया? 2, y1 किसके इक्वल आ गया? देखिए 25 एंड x2 किसके इक्वल आ गया? 8, और जो y2 है वो किसके इक्वल आ गया? 20 के इक्वल आ गया। ठीक है, सो अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो G R के बीच का, तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। G R क्या आ जाएगा? x2 minus x1 whole square and y1 minus y2 whole square। सो सॉर्ट आउट करते हैं।
8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया? 6 स्क्वायर 36, 5 स्क्वायर 25, ये हमारे पास 61 रूट अप्रोक्स इतना है ना। चलिए इतना मीटर। अब क्योंकि जो डिस्टेंस चल रहा है वो हमारे पास मीटर वाइज चल रहा है, हर एक मीटर पर लाइन ड्रॉ की गई थी, हर एक मीटर पर जो फ्लावर पॉट है वो प्लॉट किए गए थे, तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं। तो यानी कि दोनों फ्लैग के बीच में, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? √61 मीटर। तो √61 को थोड़ा 1 डेसिमल तक एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक्चुअल में ये कितना होगा। तो 61 का रूट निकाल लेते हैं। चौदह 8 32 2 8 3 11 8 7.8 के अप्रोक्स कुछ आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको 7.8 मीटर अप्रोक्स ऐसा कुछ बोल देते हैं, ठीक है। 1 डेसिमल तक ही कवर कर लेते हैं। अब फिर नेक्स्ट इसी से आगे अब ये बोला गया है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? भाई अब कोई थर्ड गर्ल है रश्मि, उसने क्या किया कि ग्रीन फ्लैग जिसके कोऑर्डिनेट्स 225 थे और रेड फ्लैग जिसके कोऑर्डिनेट 820 थे, बिल्कुल उनके बिल्कुल हाफ वे रश्मि ने एक ब्लू फ्लैग जो है वो पोस्ट किया। सो यहां पर ब्लू फ्लैग कर देते हैं, ठीक है। सो अब हमें ये पता है कि जो ये ब्लू फ्लैग है ये ग्रीन और रेड फ्लैग के बिल्कुल बीच में है, यानी कि ये इसका एक मिड पॉइंट है। तो अब हम इस मिड पॉइंट को आराम से निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले का जब हमने इंट्रोडक्शन किया था। सो मिड पॉइंट का वैसे फर्क क्या होता है भाई, रेशियो हमारे पास क्या होते हैं? 1:1 के रेशियो होते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप रेशियो के थ्रू करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। सो आप लेकर चलते हैं, सिंस ब्लू फ्लैग इज मिडवे टू GR, कि G और R को ज्वाइन करके जो लाइन बनी हुई है वो उसका क्या है, या इसको ऐसे बोलते हैं मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ GR ऐसे बोल देते हैं। तो ऐसे में अब B के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? B के कोऑर्डिनेट्स हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का एडिशन, यानी कि 2 + 8 डिवाइडेड बाय क्या? 2, एंड फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का एडिशन 25 + 20 एंड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि रेशियो तो देखिए यहाँ पे 1:1 है, इसमें 2 में हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, 8 में 1 आएगा। तो आपको वो स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये कितना बन गया हमारे पास? 10/2 एंड 45/2। सो ये आ रहा है हमारे पास 5 एंड ये बन जाएगा 22.5। तो ये आ गया हमारे बी पॉइंट, यानी कि ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स। तो यानी कि जो रश्मि है, रश्मि को एग्जैक्टली यहां पर प्लॉट करना पड़ेगा अगर वो बिल्कुल बीच में उस GR के फ्लैग पॉइंट करना चाहते हैं तो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का। फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points -310 and 6-8 is divided by -1 6। क्या कहा गया है कि हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं, A -310 एंड B 6-8। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनी और उस लाइन सेगमेंट को एक तीसरा पॉइंट है -1 6, मान लीजिए इसको हम P बोल देते हैं, -1 6। ये डिवाइड कर रहा है किसी पर्टिकुलर रेशियो में, हमें वही रेशियो ही फाइंड आउट करने है। ये बोला गया कि भाई ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब भी रेशियो निकालना हो
तो या तो हम m1 m2 जो नॉर्मली अपना फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग भी मान सकते हैं, या आप दो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली काम नहीं करना चाहते हैं तो एक ही वेरिएबल से भी काम चलाया जा सकता है। कैसे? k रेशियो 1 मानकर। ठीक है, कैसे काम करना है देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रेशियो ही लेट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, लेट द रेशियो in which the line segment joining the points क्या, a minus 310 and b 6 minus 8 is divided by that p point minus 1 6 b। वो रेशियो लेट कर रहे हैं, एक तरह से समझिए पूरी लाइन ही लिख दी हमने, क्योंकि हमें रेशियो लेट करना है। किसका रेशियो, वो चीज फिर एक्सप्लेन करनी जरूरी है ना। तो वो रेशियो क्या माना है, वो रेशियो बता देते हैं, b k रेशियो 1। ओके, सो अब ये देखिए कि हम यहां से इस p के x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रेशियोज k एंड 1। हालांकि हमें ऑलरेडी p का कोऑर्डिनेट पता है, लेकिन हम फिर भी जो रेशियो हमने लेट किया है उसके थ्रू x कोऑर्डिनेट निकालेंगे और उसको ओरिजिनल x की जो वैल्यू है उसके इक्वल रख देंगे, तो वहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो रेशियो पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं नेगेटिव पे काम नहीं करना तो आप y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए और 6 के इक्वल रख लीजिए, y के इक्वल, यानी कि y कोऑर्डिनेट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो से। नाउ x कोऑर्डिनेट ऑफ p बाय द रेशियो k रेशियो 1। भाई k और 1 का रेशियो का यूज करके p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा वो निकालते हैं। तो देखिए कैसे काम करना है, k b से रिलेट करेगा और 1 a से रिलेट करेगा, यानी कि k मल्टीप्लाई 6 एंड 1 मल्टीप्लाई -3 डिवाइड में क्या आ जाएगा, k प्लस 1, है ना। जबकि अब हम यहां क्या करेंगे, भाई p का तो x कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी पता है, कितना, -1, तो लेफ्ट साइड में इस x कोऑर्डिनेट ऑफ p के रिप्रेजेंट में हम रख देते हैं -1, राइट साइड यही कंटिन्यू रहेगी। तो ये क्या बन गया, 6k -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। बता दीजिए क्यों, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट जो है वो ऑलरेडी गिवन है, x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू -1। ओके, तो अब यहां से देखिए कंप्लीटली k में ये कन्वर्ट हो गई है, तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, k प्लस 1 -1 से मल्टीप्लाई करेगा 6k -3, तो ये -k -1 6k -3, माइनस के उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो 6k प्लस k -3 को इधर ले आते हैं +3, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2 इज इक्वल टू 7k। तो ये देखिए हमारे पास 7 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ क्या रह गया, सिर्फ k, जबकि k के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या शो कर सकते हैं, 1। तो ये k और 1 क्या बन गया, भाई k और 1 का रेशियो आ गया जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था, और वो रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, 2 and 7 के। तो आप लिख सकते हैं therefore the required ratio is 2:7। ठीक है, तो सिंपल सा रहेगा इस तरह का। कभी भी आपके पास रेशियो निकालने के आए तो आप m1 और m2 मान के भी कर सकते हैं, तो आपके पास रिलेशन क्या होगी, m1 और m2 में बनेगी। तो आपको क्या करना होगा कि m1 अपॉन m2 की एक रिलेशन तैयार करनी पड़ेगी जो ऑटोमेटिकली हमारे पास नंबरिंग की फॉर्म में आ जाएगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। और एक और चीज बताई थी कि अगर आप x कोऑर्डिनेट पर काम नहीं करना चाहते हैं, y पर काम करना चाहते हैं, तो y से रिलेटेड भी सेम काम कर सकते हैं।
ओके, तो ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइंड द रेशियो, फिर से हमें रेशियो वाला क्वेश्चन दे दिया गया है लेकिन एक डिफरेंट कंडीशन के साथ। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट। तो सबसे पहले चलिए इसको बाद में ड्रॉ करेंगे, समझने के लिए एक पूरा प्लेन बनाना पड़ेगा। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। कि भाई इनको ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है दो हिस्सों में, तो वो रेशियो फाइंड आउट करने हैं। तो पहले इसको इलस्ट्रेट करके देखते हैं समझने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, ओके। सो 1 -5 1 -5 अराउंड यहां कहीं कुछ मान लेते हैं, ठीक है। यह आ गया हमारा 1 -5, इसको इन्होंने ए बोला हुआ है। फिर है -4 एंड 5 अप्रोक्स, यहां कहीं कंसीडर कर लेते हैं, ये है बी पॉइंट -4 एंड 5। तो ये कहा गया है कि जब इस लाइन को हम आपस में ज्वाइन करते हैं, यहां आ गया, तो ये लाइन एक्स एक्सिस पर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कि एक्स एक्सिस इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर यहां ये जहां पर भी कट हो रहा है उस पॉइंट को हम पी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ओके। अब ये देखिए, हमें ये तो नहीं पता कि एग्जैक्टली ये एक्स एक्सिस पर कहां है, वो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन एक चीज की गारंटी जरूर है कि यहां पर जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो 0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर जितने भी y कोऑर्डिनेट होते हैं वो कितने होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं, है ना। और x कोऑर्डिनेट की हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसी को हम क्या कर लेते हैं, लेट p be the point which is on x axis and divide the line AB in which ratio। फिर से वही बात, यानी कि रेशियो भी अब लेट करें। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से काम करना कि हमें A से B की तरफ रेशियो लेट करना है। तो आप रेशियो कैसे लेट करोगे, K रेशियो 1 ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा उल्टा नजर आएगा आपको, K रेशियो 1 के रूप में, या 1 इधर और K। मेनली हम A से B की तरफ काम कर रहे हैं, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी आपको बोला होगा, ठीक है। सो चलिए मेंशन करते हैं जो जो चीजें हमें गिवन है। सबसे पहले लेट दिस पॉइंट को कंसीडर करते हैं। लेट Px0 बी द पॉइंट ऑन x axis which divides the line segment AB in the ratio K ratio 1, ठीक है। A से B डिनोट किया मैंने, B से A करते तो आप 1 और K का रेशियो बना देते उसको, ओके। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, ओके। हमने रेशियो डिनोट कर दिया, हमने जो पॉइंट है वो P पॉइंट डिनोट कर दिया। अब बात आती है भाई, लास्ट क्वेश्चन में हमने इस रेशियो की हेल्प से इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकाला था, लेकिन x तो हमें पता ही नहीं, तो इक्वल में x रखने का कोई फायदा तो होगा नहीं। तो कौन सा कोऑर्डिनेट हमें पता है, y कोऑर्डिनेट पता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बार हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे और इज इक्वल टू में क्या चलेगा, 0 चलेगा। तो वहां से हम आराम से k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। नाउ y कोऑर्डिनेट ऑफ p by the ratio K ratio 1। so अब थोड़ा सा ध्यान से काम करें भाई, ये K किधर काम करेगा, B के साथ, और 1 किधर काम करेगा, A के साथ। कुछ ज्यादा ही कैंसलेशन हो गया, थोड़ा ध्यान रखें, ओके। सो अभी देखिए, K को हम कौन से कोऑर्डिनेट पे काम कर रहे हैं, Y कोऑर्डिनेट पर। सो K को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, ठीक है। फिर प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -5 से, ठीक है। नीचे रेशियोज का एडिशन, ओके। लेकिन फिर से वही बात भाई, y कोऑर्डिनेट ऑफ p तो कितना है, 0 है ना। हम 0 लेकर चल रहे थे, ये क्या बन गया, 5k -5 डिवाइडेड बाय k + 1।
यहां बता दीजिए क्योंकि y कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। k प्लस 1 इधर 0 से मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा। 5k माइनस 5, माइनस 5 इधर ले आते हैं, प्लस 5, 5 इधर आकर इसको डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या बच रहा है k। अब इसको रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसको 1/1 लिखा जा सकता है ना। यानी कि हमारे पास जो रेशियो है वो रेशियो क्या बन गया, 1 और 1 का रेशियो। इट मीन्स ये जो p पॉइंट है वो इस AB का क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूले की भी हेल्प ले सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए अब हमें रेशियो तो पता चल गया, लेकिन अब एक और क्वेश्चन था इसमें, फाइंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि इस डिवाइड करने वाले पॉइंट जो कि कौन है p, इस p के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। और उसमें भी हमें y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी पता है ना। हमें क्या निकालना है, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो x कोऑर्डिनेट पर काम करते हैं विद रेशियो 1:1। ओके, नाउ x कोऑर्डिनेट ऑफ p बाय द रेशियो, किस रेशियो से, 1:1 से। ठीक है, साथ में मेंशन कर दिया हमने कि x कोऑर्डिनेट निकालना है। अब रेशियो 1 है, या तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का भी यूज कर लीजिए, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं भाई, x कोऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। चलिए वही कर लेते हैं। यहाँ क्या है हमारे पास 1 प्लस यहाँ क्या है -4 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया -3/2। ये आ गया अपना कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। सो रिक्वायर्ड डिवीजन, रिक्वायर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स, the coordinate of p क्या हो गए, -3/2 एंड 0। 0 तो अपने पास फिक्स है, ये रहा y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट हमने यहां से निकाला। ये आ गया अपना 5th क्वेश्चन। ठीक है, 6th क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखिए, इफ हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इफ दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, देन फाइंड द मिसिंग वैल्यूज x एंड y। तो चलिए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए रफली ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा वो पैरेललोग्राम है जिसमें फर्स्ट पॉइंट को हम a बोल देते हैं 1 2, second B point, that one is 4y, and the C is x 6 and D is 3 5। तो अब यहाँ पे मिसिंग पॉइंट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए, उसके लिए देखिए हम क्या करने वाले हैं। अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को मिलाया जाए तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, इनको ज्वाइन कर देते हैं। देखिए ठीक है, मान लीजिए ये एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि भाई पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना। या यूं कहें कि O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट एक ही जगह पर है। यानी कि हमारा टारगेट ये होगा कि हम AC डायगोनल का भी मिड पॉइंट निकाल लें, BD डायगोनल का भी मिड पॉइंट निकाल लें, और दोनों को आपस में इक्वल रख दें कि भाई दो कोऑर्डिनेट्स निकले हैं अलग अलग जगह से, लेकिन है तो एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो वही हमारा टारगेट है। देखिए करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में तो इनको लेट कर लेते हैं बाय नेम, लेट A 1 2, B 4 5, C x 6 and D 3 5 are the vertices of a parallelogram। पैरेललोग्राम, अब इनको नाम दिया तो इसको भी नाम देते हैं A B C D। ओके, सो अब हमारा टारगेट क्या है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना, किसके, डायगोनल्स के। ओके, सो नाउ मिड पॉइंट of
डायगोनल AC। अब मिड पॉइंट का नाम क्या है? O, तो डायरेक्टली आप उसको O से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मिड पॉइंट निकालना कैसे है, इंट्रोडक्शन में भी हमने किया था और इससे पहले कई क्वेश्चंस में भी हम इस फॉर्मूले को यूज कर चुके हैं। ठीक है, क्या करेंगे भाई, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड कर लें और 2 से डिवाइड कर लें। तो देखिए A और C का x कोऑर्डिनेट है 1 एंड x डिवाइडेड बाय 2। इन द सेम वे y कोऑर्डिनेट 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई क्या किया जा सकता है? इसको तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, लेकिन जो पॉसिबल है वो तो करें। 8 by 2 दैट वन इज 4। ओके, सो अब हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसके बाद में हमें जरूरत है। इन द सेम वे हम फिर से मिड पॉइंट निकालने वाले हैं। ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ, इस बार किसका निकालें? डायगोनल BD का, है ना, और इसका मिड पॉइंट का नाम भी क्या है? O ही है। तो फिर से अपना वही काम करते हैं। देखिए x कोऑर्डिनेट्स का एडिशन 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, इनको थोड़ा सा कंबाइन कर लेते हैं। ये तो नहीं होगा, तो क्या बन गया? 7 by 2 एंड y प्लस 5 by 2, नेम इट 2। काफी 2 यूज हो गई, कोई बात नहीं। अब ये देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कर सकते हैं? आपस में इक्वल रख सकते हैं, है ना। सो फ्रॉम 1 एंड 2 O coordinate from 1 plus x by 2 and 4, and from 2 O coordinate is 7 by 2 and y plus 5 by 2 के इक्वल आ रहे हैं। ओके, अब देखिए दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल कब होते हैं? जब उनके x कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हो एंड y कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हो। तो देखिए उनका x कोऑर्डिनेट हमने आपस में इक्वल रख लिया एंड इसी तरह से y कोऑर्डिनेट को भी हम आपस में क्या रख लेते हैं? इक्वल। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी। यहां तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। हमारे पास क्या बचा? 1 प्लस x इज इक्वल टू 7। यहां ऐसा कर लेते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई, सो 4 इंटू 2 8 y प्लस 5, 1 उधर शिफ्ट कर देते हैं, सो x इज 7 माइनस 1, सो x की वैल्यू तो क्या आ गई? 6 एंड 5 इधर शिफ्ट कर लेते हैं, सो 8 माइनस 5 एंड y, सो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। सो x और y जो हमें फाइंड आउट करना था, सो देयर दे आर, x is 6 and y is 3। ओके, 7th क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is given and B point is also given। सो एक रफ सर्कल ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कितना अच्छा बनता है। हाँ, ऑलमोस्ट काम चलाया जा सकता है ना। सो देखिए अब इसका एक डायमीटर दिया गया है AB। AB चलिए हमने एक डायमीटर ड्रॉ कर लिया, दैट वन इज A एंड इट इज B। अब देखिए B पॉइंट भी हमें गिवन है 1 4, और A कोऑर्डिनेट्स ही हमें फाइंड आउट करना है। अब जो सेंटर है उस सेंटर को चलिए हम O बोल देते हैं, और उस O के कोऑर्डिनेट भी हमें दिए गए हैं 2 माइनस 3। ठीक है, तो अब ये देखिए कि ऐसे में हमें A के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, तो कैसे किया जाए? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर रेशियो की बात करते हैं। यहाँ रेशियो क्या होंगे? तो अभी देखिए जो डायमीटर होता है, डायमीटर पर जो सेंटर है वो सेंटर इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करता है? 2 इक्वल पार्टीशंस में, यानी कि जो सेंटर है वो डायमीटर को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो यही चीज हम एक्सप्लेन करके रेशियो क्या बता सकते हैं? रेशियो क्या हो जाएंगे? 1 and 1, that means that center is the midpoint of AB। ओके, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लें कि जो रिक्वायर्ड A पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ठीक है, सो लेट A x and y बोल देते हैं बी द required point of diameter
ए बी एंड हम ये करते हैं, वी नो दैट O means center is the midpoint of what? Midpoint of diameter AB, है ना? Therefore ratio for A, या उसकी जरूरत नहीं है, रहने देते हैं उसको रेशियो को, हम डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूले की ही हेल्प ले लेंगे। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने डिनोट कर दिया x एंड y। ओके, सो अब हम ऐसा करते हैं, O के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ A एंड B। नाउ x कोऑर्डिनेट of O from AB, कि भाई AB की हेल्प से O यानी कि सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? दोनों के x कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वो तो क्या है? मिड पॉइंट है। जबकि हमें O का ऑलरेडी x कोऑर्डिनेट पता है, क्या है? 2, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया? 2, और यहां क्या बोल दें? गिवन, कि भाई हमें तो ये तो पता है कि O के x कोऑर्डिनेट 2 है। तो आराम से अब हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 2 4 x प्लस 1 इधर आकर क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। x मतलब हमारे A रिक्वायर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। ओके, इन द सेम वे सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ what? ऑफ सेंटर O फ्रॉम किससे? वही AB से ही निकालना चाहते हैं। तो अब यहां पे हम क्या करें? दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट यानी कि y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। तो अब ऐसे में O का एक्चुअल y कोऑर्डिनेट कितना है? -3, तो वो -3 चलने दीजिए। y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इधर आकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई, तो -6 y प्लस 4, फिर 4 इधर आकर क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट, सो y की वैल्यू कितने आ गई? -10। ठीक है, सो ये आ गया अपना y कोऑर्डिनेट किसका? A का। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ A, the required coordinate of A is x is 3 and y is -10। ओके, इस तरह से आपके पास कोई भी मिसिंग वैल्यू, हमने अब जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते थे एक सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड, देखिए स्टार्टिंग में हमने जो रेशियो के साथ जो पॉइंट डिवीजन वाला पॉइंट होता है वो निकालना सीखा। फिर कुछ क्वेश्चंस के बाद हमने रेशियोज फाइंड आउट करने सीखे, जैसे कि 4th क्वेश्चन हो गया, 5th क्वेश्चन हो गया। और फिर अब हमें क्या दिया जा रहा है भाई? रेशियो और डिवीजन वाले पॉइंट के अलावा जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स हैं उनमें से कुछ ना कुछ पॉइंट मिसिंग हो गया है और उनको फाइंड आउट करना है। तो कोई ना कोई वो रिलेशन या तो रेशियो दे देते हैं या एक रिलेशन बना के दे दी, भाई जो सेंटर है वो सेंटर तो डायमीटर का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं से हमें कोई हिंट जरूर मिल जाएगा। तो जो फॉर्मूला होता है, जैसे x कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इस पूरी रिलेशन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो टोटल हमारे पास 5 डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी? m1 m2 2 हो गई, x1 x2 4 हो गई, और ये x, यानी कि टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस। इन 5 में से अगर कोई भी 4 ऑब्जर्वेशंस हमें दे दी जाती है तो ऑटोमेटिकली हम शिफ्ट करके, हम इतने केपेबल हो चुके हैं कि शिफ्टिंग वगैरह करके आराम से उस 5th क्वांटिटी को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस बनाकर दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के साथ। ठीक है, तो आई थिंक अब तक हम जितनी पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते थे वो सारे करके देख चुके हैं। 8th क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का। इसमें क्या दिया गया है? इफ ए बी आर 2 पॉइंट्स
find the coordinate of P such that AP is 3/7 times of AB and P lies on the line segment AB। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है तभी पता चलेगा क्या फाइंड आउट करना है। देखिए P AB लाइन सेगमेंट पर कोई एक पॉइंट है और A और B के ये पॉइंट्स हमें रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं, ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ए बी एक लाइन है, ए के पॉइंट्स है -2 एंड बी इज 2 -4, ओके। एंड पी इस लाइन सेगमेंट पर कोई एक पॉइंट है, तो हमें उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पी। सो लेट अस से एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, ओके। अब देखिए हमें इस लाइन सेगमेंट पर एपी और AB के कंप्लीट लाइन सेगमेंट, AP इस पार्टीशन का पूरे लाइन सेगमेंट के साथ एक रिलेशन दी गई है, ठीक है। अब तक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली भाई P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें AP का रेशियो BP के साथ पता होना चाहिए, जबकि अभी तो हमारे पास अगर AB को इसके नीचे शिफ्ट कर दें तो AP का रेशियो AB के साथ आ जाएगा, AP का पूरे AB के साथ रेशियो, है ना। तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गिवन पोर्शन को हम लेकर चलते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है, AP इज 3/7 टाइम्स ऑफ AB, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा कर लेते हैं, एक बार तो यहां 7 को शिफ्ट कर लेते हैं, ये बन जाएगा AP इज 3 टाइम ऑफ AB। और यहां पर देखिए हमें AB की जरूरत ही नहीं है, कंप्लीट सेगमेंट की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तो इसके पार्टीशन चाहिए, AP और PB अलग अलग चाहिए। तो सबसे पहले तो इस AB को हम सेपरेट करते हैं, तब तक बाकी पोर्शन जो है वो सेम रखें। अब देखिए जो AB है वो AP प्लस PB ऐसे लिखा जा सकता है इन दोनों के एडिशन से, तो इसको लिख देते हैं AP प्लस PB के रूप में, है ना। अब AP दो जगह है, उनको एक तरफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब ये ब्रैकेट सॉर्ट आउट करते हैं, क्या आ गया 3 टाइम ऑफ AP प्लस 3 टाइम ऑफ PB। नाउ शिफ्ट दैट AP, 7AP माइनस 3AP is equal to 3 टाइम ऑफ PB। So 7AP minus 3AP it is 4AP, 3PB सेम। अब देखिए हमें AP का रेशियो PB के साथ चाहिए, है ना, तो हम PB को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और 4 इधर डिवाइड में ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा AP अपॉन PB, और ये क्या बन गया 3/4। मीन्स हमें रेशियो पता चल गए AP का PB के साथ, जो कि कितना है 3 और 4 का रेशियो है। तो अब हम इस रेशियो की हेल्प से आराम से अपने P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला अब हम यहां पर यूज कर लेते हैं, या इनको यहां नेम प्रोवाइड करवा देते हैं, M1 एंड M2 से हमने इनको नेम प्रोवाइड कर दिया कि M1 हमने 3 कंसीडर कर लिया और M2 हमने 4, ये M1 ये M2, ओके। एंड A और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम x1 y1 एंड x2 y2 भी लेट कर लेते हैं। लेट A -2 जो कि ऑलरेडी गिवन है, लेट अस कंपेयर, ऐसे कर लेते हैं, लेट compare A and B 2 - 4 with x1 y1 and x2 y2 respectively, ओके। सो x1 किसके इक्वल आ गया -2, y1 भी -2 के इक्वल, x2 2 के इक्वल है, और y2 देखिए -4 के इक्वल है, ओके। सो अब यहां कर लेते हैं आगे का काम। बाय सेक्शन फॉर्मूला हम x और y कोऑर्डिनेट सेपरेटली निकाल लेते हैं। बाय सेक्शन फॉर्मूला देखिए x किसके इक्वल हो जाएगा
m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 के इक्वल, है ना। अब इनके वैल्यूज रख देते हैं। m1 और m2 देखिए 3 और 4 के इक्वल है, तो वो वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 3 and 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। x1 और x2 किसके इक्वल है? x2 2 है और x1 -2 है, सो इट इज 2 and -2। ये कितना बन गया? 6 -8 and 7, so it is -2/7। तो x कोऑर्डिनेट ये आ गया। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। y m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। इनकी वैल्यू फिर से रख देते हैं। m1 m2 की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 3 and 4, y1 y2 क्या है देखिए, y2 -4 and y1 -2, so -4 and -2, so ये क्या बन जाएगा? -12 -8 and 7, so -20/7। so finally क्या आ जाएगा? therefore coordinate of p is यहां लिख देते हैं x कितना है? -2/7 एंड -20/7, जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए देखिए 9th क्वेश्चन करते हैं 7.2 एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया गया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए सेकंड क्वेश्चन था हमारा इस एक्सरसाइज का, जिसमें हमने एक लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्टीशंस किए थे, यानी कि ट्राइसेक्ट किया था। बिल्कुल उसी तरह से हैं 4 इक्वल पार्ट्स, 4 पार्ट्स में हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए इस a और b को लेकर चलते हैं। देखिए a is -2 2 and b is 2 8। हमें क्या करना है? इसके 4 इक्वल पार्टीशंस करने हैं, ठीक है। तो ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि p q और r ये जो है वो हमारे पास इस कंप्लीट ए बी साइड को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही लेट करते हैं। लेट p q and r are the points which divides the line segment AB into 4 equal parts। ओके, 4 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहे हैं ये 3 पॉइंट। तो अब बात आती है कि इनके रेशियोज क्या क्या होंगे। मेन काम वही रेशियो का ही है, ठीक है। सो अब ये देखिए इसका मतलब क्या? 4 इक्वल पार्टीशन का मतलब क्या आ गया? वो चीज शो कर देते कि AP PQ QR एंड RB सभी का रेशियो आपस में कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अब पहले P के रेशियो निकाल लेते हैं। तो P का रेशियो निकालने के लिए हमें AP का रेशियो पूरे PB के साथ लेकर चलना है, तो वही लेकर चलते हैं। नाउ AP एंड PB का रेशियो लेकर चलते हैं। तो देखिए AP और PB, इस PB को हम 3 पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं भाई, PQ प्लस QR प्लस RB, है ना। जैसा सेकंड क्वेश्चन किया था उसी तरह से उसमें 2 पार्टीशन हुए थे क्योंकि ट्राइसेक्ट कर रहे थे, इसमें 3 पार्टीशन हो गए इसके हमारे पास। तो अब ये देखिए कि जो PQ QR RB ये सभी क्या है? AP के इक्वल है, यानी कि ये भी AP प्लस AP ऐसे लिखा जा सकता है 3 टाइम, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम ऑफ AP, जो कि कैंसिल होके क्या बच गया? 1 और 3 का रेशियो बन गया हमारे पास, है ना। फिर हमें AP का PB के साथ रेशियो मिल गया है 1:3। ओके, इसी तरह से अब हम AQ का QB के साथ रेशियो भी निकाल लेते हैं। अब AQ एंड QB, अब क्योंकि ये देखिए AQ जो है 2 हिस्सों से मिलकर बना है, AP प्लस PQ से, और QB जो है वो QR प्लस RB से बना है। अब ये हैं तो चारों सारे इक्वल, तो इन सभी को सेम AP में कन्वर्ट कर लें। AP प्लस AP, तो ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा?
2 टाइम ऑफ एपी, नीचे भी एपी प्लस एपी में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो भी क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ एपी, दोनों कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, यानी कि हमारे पास रेशियो क्या बन रहा है 1:1 का रेशियो। ये इट मींस जो Q है वो हमारा मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से आराम से Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। फिर बात आती है R के रेशियो निकालने के लिए हमें AR का रेशियो RB के साथ चाहिए, है ना। अब जो AR है वो AP प्लस PQ प्लस QR इनसे मिलकर बना है, RB सेम रहने दें। अब सभी को AP में कन्वर्ट कर दें, ये भी AP में 3AP हो गई न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में इसको AP लिख सकते हैं, AP से AP कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 3/1, यानी कि R का जो रेशियो है वो क्या हुआ 3 और 1 का रेशियो हो गया, है ना। तो अब क्योंकि हमारे पास रेशियो आराम से आ चुके हैं तो हम सेक्शन फॉर्मूले से इनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ P किसके इक्वल आ जाएगा, P के कोऑर्डिनेट पे काम करने के लिए आपको 1 को B से रिलेट करना पड़ेगा और 3 को A के साथ। तो पहले X कोऑर्डिनेट पर काम कर लें, एक साथ X और Y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ठीक है। सो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, देखिए इसका X कोऑर्डिनेट क्या है -2 के साथ, डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 + 3, कोमा लगा के इसी के साथ Y कोऑर्डिनेट भी दिखा देते हैं भाई, 1 8 के साथ मल्टीप्लाई करेगा एंड देन 3 2 के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 1 + 3, सो ये किसके इक्वल आ गया 2 - 6 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट वन इज 8 + 6 डिवाइडेड बाय 4, सो ये आ गया हमारे पास -4/4 एंड 14/4, जिसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिखा जा सकता है -1 एंड 7/2। तो ये देखिए ये हमारे पास P के कोऑर्डिनेट आ गए जो कि क्या है -1 एंड 7/2 के इक्वल। इसी तरह से सेक्शन फॉर्मूले से ही हम अब R के पॉइंट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। R कैसे निकलेगा, अब 3B से रिलेट करेगा और 1 A के साथ, सो 3 × 2, पहले X कोऑर्डिनेट पर काम कर रहे हैं और फिर 1 × -2, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय वही 3 + 1, फिर Y कोऑर्डिनेट 3 को 8 के साथ एंड देन 1 को 2 के साथ, डिवाइडेड बाय 3 + 1, तो ये R किस में कन्वर्ट हो गया 6 - 2 डिवाइडेड बाय 4 एंड 24 + 2 डिवाइडेड बाय 4, सो इसको और सॉर्ट कर लेते हैं 4/4 एंड 26/4, जो कि कितना आ गया 1 एंड 13/2, सो R के कोऑर्डिनेट आ गए 1 एंड 13/2। ओके, सो डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूले के अंडर ही करना चाहते हैं तो सेक्शन फॉर्मूले के अंडर कर दीजिए, या आप 1 यानी कि 1:1 रेशियो पे काम नहीं करना चाहते हैं तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बता दीजिए कि भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। Q किसके इक्वल आ जाएगा भाई, इन दोनों के X कोऑर्डिनेट का एडिशन -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह से दोनों के Y कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तो देखिए क्या आ गया 0/2 एंड 10/2, मीन्स Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0 एंड 5, ये आ गया अपने 0, 5, ठीक है। सेम क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। हमने ये तो नोटिस कर लिया था कि Q जो है वो मिड पॉइंट है इस AB का, क्योंकि उसके लेफ्ट में भी उतने ही पार्टीशन है जितने उसके राइट में है ना, 2 पार्टीशन इधर 2 पार्टीशन इधर और 2 और 2 का रेशियो आ गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में 1:1 का रेशियो ही बोला जाता है। फिर आप नोटिस करेंगे जो P है वो P एक्चुअल में AQ का मिड पॉइंट है ना। तो आप A और Q की वैल्यू पहले निकाल चुके होंगे तो उन दोनों के हेल्प से आप मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प लो दोबारा से और P निकाल सकते हो,
यानी कि कहां से, ए और क्यू से। इसी तरह से आर जो कोऑर्डिनेट है वो क्यू बी का मिड पॉइंट होगा, है ना। तो आप आर के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन कौन से कोऑर्डिनेट पर काम करके, क्यू और बी पर काम करके। देखिए 0 + 2 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 5 + 8 13, 13 डिवाइडेड बाय 2, देखिए 13/2 सेम आ रहा है उसी तरह से, है ना। तो आप कैसे भी कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है तो ये प्रोसीजर हो जाएगा, मिडल फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली करना है तो आप वो वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हर बच्चे का एक डिफरेंट वे हो सकता है इसको एक्सप्रेस करने का। ये 7.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग है, यानी कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूले पर काम करना पड़ेगा, इसका सेक्शन फॉर्मूले से कोई नाता नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़ के देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस हमें गिवन है टेकन इन ऑर्डर, कि भाई एक रोम्बस के वर्टिसेस दिए गए हैं और हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, या तो इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले से करें तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली बोला जा सकता है, या इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करने वाले हैं उसके थ्रू भी इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम उसके थ्रू करते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो एक रोम्बस तैयार करते हैं, रफ रोम्बस हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, बिल्कुल आप ज्योमेट्री की ही हेल्प ले रहे हो। ओके, सो A 30, B 45, C -1 4 एंड D -2 -1। ABCD हमने एक ऑर्डर में लिया, फिलहाल मैंने लिया है एंटी क्लॉकवाइज में, आप कैसे भी ले सकते हैं लेकिन एक ऑर्डर में जरूर लेना है, वो चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या नहीं हो। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखिए, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम 8th क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ था ये रोम्बस का फॉर्मूला कि एरिया कैसे निकाला जा सकता है। भाई एरिया निकालने के लिए हम या तो बेस इंटू हाइट करें, अब हमारे पास इसका डिस्टेंस अगर निकालें तो वो बेस तो बन जाएगा, लेकिन हाइट कैसे निकालें, हाइट की तो हमारे पास इंफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं होगी निकालनी। ठीक है, तो दूसरा एक और फॉर्मूला था हमारे पास, हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि AC और BD को अगर हम ज्वाइन कर लें तो उस कंडीशन में जो डायगोनल कंस्ट्रक्ट होंगे उन डायगोनल्स का प्रोडक्ट करें और फिर 2 से डिवाइड कर दें। अब देखिए डायगोनल निकालने के लिए ऑब्वियसली बात है हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक एक करके गिवन पॉइंट्स तो हम मेंशन कर देते हैं। अच्छा, नेम नहीं दिए गए हैं तो लेट वर्ड यूज कर लेते हैं। लेट हमने इसको A B C एंड D ये कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब हम एक एक करके इनका डिस्टेंस यूज करना चाहते हैं, सो बोल देते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, AB निकाल, सॉरी हमें तो क्या निकालना है, AC निकालना है। ठीक है, सो A और C के बीच का ये डायगोनल निकालना चाहते हैं, तो दोनों के बीच देखिए जो आप यूज करना चाहते हैं वो पैटर्न यूज कर सकते हैं। हमने ऊपर फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, 4 - 0 होल स्क्वायर, ये क्या आ गया, -4 का होल स्क्वायर इट इज 16 एंड अगेन 4 स्क्वायर 16, जिसको हम 16 × 2 लिख सकते हैं, तो ये 4√2 बन जाएगा, है ना, 4√2 यूनिट, क्योंकि इसके कोई मेजरमेंट हमें नहीं बताई गई है कि किस फॉर्म में हमें लेकर चलना है, यूनिट नहीं बताया गया है। नाउ BD निकालिए कि BD डायगोनल कैसे निकलेगा, सो B और D का डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। देखिए -2 -4 कर लेते हैं होल स्क्वायर एंड -1 -5 होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये देखिए -6 होल स्क्वायर मींस 36, फिर से -6 स्क्वायर 36, सो 36 × 2 लिख सकते हैं इसको, ताकि 36 रूट से बाहर नजर आए, 6√2 यूनिट ये बन गया है। ठीक है, अब हमें क्या लेकर चलना है, डायरेक्टली एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मींस AC ×
BD के इक्वल आ जाएगा। सो ये देखिए ये किसके इक्वल है, हाफ इंटू AC इज 4√2 एंड BD इज 6√2। अब ये देखिए 4 इंटू 6 इंटू इन √2 एंड √2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 2। अब 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। सो 6 इंटू 4 24 और हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। सो आंसर यूनिट स्क्वायर। ठीक है। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप फील करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।